ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ CSS मॉड्यूल्स इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग भी हमने देख ली, एक्सटर्नल भी देख ली, स्टाइल शीट भी देख ली। ठीक है, अब देखते हैं कि CSS मॉड्यूल क्या है। कि CSS मॉड्यूल के थ्रू CSS इंप्लीमेंट करने का क्या मतलब है। तो कह रहा है अनदर वे ऑफ एडिंग स्टाइलिंग टू योर रिएक्ट एप्लीकेशन इज टू यूज CSS मॉड्यूल्स। क्या करेंगे भाई, एक और तरीका है जिसके थ्रू आप CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो है CSS मॉड्यूल का तरीका। तो क्या कह रहे हैं, CSS मॉड्यूल्स आर कन्वेंशनल फॉर कंपोनेंट डेट आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट फाइल। अब यहां पर भी सेपरेट फाइल की बात हो रही है। हमने जब स्टाइल शीट वाला कॉन्सेप्ट देखा अभी, एक्सटर्नल वाला, उसमें भी सेपरेट फाइल आ रही है और उसमें भी सेपरेट फाइल आ रही है। ठीक है, अच्छा अब जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट इंप्लीमेंट करते हैं तो उसमें है एक मसला। ठीक है, वो मसला मैंने उस वक्त नहीं बताया। ठीक है, अब मसला एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो जरा थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या चीज है। कह रहे हैं द CSS inside a module file is available only for the component that imported it and you do not have to worry about the name conflicts। क्या मतलब, कह रहे हैं कि भाई यहां देखें, कह रहे ऐसी CSS या ऐसी स्टाइलिंग जो आपने मॉड्यूल फाइल में रखी हुई है, ठीक है, वो क्या है, वो सिर्फ उसी कंपोनेंट के लिए अवेलेबल होगी जिस कंपोनेंट में आपने उसको क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, एंड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द नेम कॉन्फ्लिक्ट। आपको यहां पर नेम कॉन्फ्लिक्ट की भी यहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, अब सब अच्छा, ये सुनने में समझ में नहीं आएगा पॉइंट। सबसे पहले तो एक दिखाता हूं कि एक्चुअल में जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है उसमें मसला क्या है। ठीक है, देखें, मैं काम कर रहा हूं कि यहां पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करने जा रहा हूं कंपोनेंट की। मैं इसका नाम रखता हूं first.jsx, और एक और नई फाइल क्रिएट करता हूं, उसका नाम मैं रखता हूं second.jsx। ठीक है, और दोनों में क्या करते हैं, एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। मैंने यहां फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट किया एक फर्स्ट के लिए, और यहां पे मैं काम करता हूं कि फ्रेगमेंट को पास करके एक हेडिंग लगा लेता हूं। मैं कह देता हूं यहां पे फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, और यहां पर भी सेम क्या करता हूं, एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूं फंक्शनल कंपोनेंट, और यहां पर भी एक फ्रेगमेंट को पास करके एक हेडिंग पास करवा दूंगा सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा ये मैंने दोनों सेपरेट फाइल बना ली है, फर्स्ट की अलग है, सेकंड की अलग है, दोनों कंपोनेंट के लिए। ठीक है, अच्छा अब दोनों की मैं क्या करता हूं, CSS फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं दोनों के लिए अलग अलग। ठीक है, तो नई नई फाइल क्रिएट करता हूं। मैं कह देता हूं यहां पे first.css, जो कि एसेट्स के फोल्डर के अंदर होगी, और एक नई फाइल क्रिएट करता हूं second.css, जो कि second.jsx के लिए होगी। ठीक है, अच्छा यहां पे काम करते हैं कि मैं second.jsx को और first.jsx को यहां से कट करके जरा यहां ले आता हूं। मैंने उसको एसेट्स के फोल्डर में बना दिया था। ठीक है, तो अब क्या करता हूं कि मैं फर्स्ट और सेकंड फाइल को जरा ओपन करके रखता हूं कंपोनेंट की। पहले ये मैं आ जाता हूं सबसे पहले तो first.jsx में, और उसके बाद सेकंड ये मेरे पास आ गए। ठीक है, अब सबसे पहले करता क्या हूं कि first.jsx में आता हूं, और इसके लिए जो मैंने first.css की फाइल क्रिएट की है उसको मैं लिंक करवा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आकर मैंने क्या किया, अच्छा अभी एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं मैं, अभी मॉड्यूल पर नहीं आया। ठीक है, और यहां पर आकर मैंने कह दिया भाई एसेट्स के फोल्डर के अंदर जो first.css है उसको लिंक करवाना है, और first.css में आता हूं मैं जरा, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, एक क्लास बना लेता हूं। मैंने बना लिया क्लास का नाम माई हेडिंग के नाम से, और उसमें मैं एक कलर इंप्लीमेंट कर रहा हूं, सिर्फ कलर में करता हूं रेड। बस मैंने एक क्लास बना ली। अब मैं क्या करता हूं, इस वाले क्लास को मैं कॉल करवाता हूं अपने इस हेडिंग 1 में। ठीक है, मैंने यहां पर अगर क्लास नेम का एट्रीब्यूट लगाया और यहां पर मैंने कह दिया माई हेडिंग। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, इस कंपोनेंट को थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूं, जरा main.jsx में कॉल करवा लेते हैं। ठीक है, ऐप की जगह मैंने यहां पर अगर कॉल करवा दिया फर्स्ट कंपोनेंट को। ठीक है, आउटपुट देखते हैं, तो देखिए ये मेरे पास आ गया, फर्स्ट कंपोनेंट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अब क्या करना है कि मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं सेकंड में आता हूं, जरा सेकंड में आके भी क्या करता हूं,
अब इसके लिए मैं इंपोर्ट करवाऊंगा फाइल को, कौन सी वाली, सेकंड वाली। मैंने यहां पर आकर लिखा इंपोर्ट एसेट्स का फोल्डर, और मैंने कहा उसके अंदर जो सेकंड डॉट सीएसएस की फाइल है उसको भी लिंक करवाना। और यहां जो मैंने फाइल वो दी थी ना स्टाइलिंग क्लास, यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और सेकंड डॉट सीएसएस में जाके इसको मैं कर देता हूं पेस्ट, और बस यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, अब यहां देखें, और मैं काम करता हूं कि मेन डॉट जेएसएक्स में जाता हूं और फर्स्ट के साथ साथ सेकंड को भी क्या करता हूं मैं, कॉल करवा देता हूं। अब यहां देखें, ठीक है, अब मसला देखें यहां पे क्या हो रहा है कि यहां देखें मैंने फर्स्ट डॉट सीएसएस की फाइल क्रिएट की जिसको मैंने अपने ही कंपोनेंट में इंपोर्ट किया। ठीक है, मतलब फर्स्ट वाली फाइल फर्स्ट में इंपोर्ट हुई और सेकंड वाली जो सीएसएस की फाइल थी वो सेकंड में इंपोर्ट हुई। और बस मैंने यहां पे किया गया कि दोनों जो सीएसएस की फाइल थी फर्स्ट और सेकंड, दोनों में क्लास का नाम सेम रखा लेकिन स्टाइलिंग डिफरेंट रखी। वो कौन सी वाली को इंप्लीमेंट करके लेकर आ रहा है, सेकंड वाली को, मतलब कि एट अ टाइम किसी एक को लेकर आ रहा है, मतलब यहां पे नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो गए, नेम कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक्सटर्नल का इस्तेमाल नहीं करता। यही हमारे पास एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा एक्सटर्नल का। लेकिन ये ड्रॉबैक कह भी सकते नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये ड्रॉबैक आपके सामने सिर्फ उसी वक्त आएगा जब आपकी मल्टीपल सीएसएस की फाइल में क्लासेस जो अगर सेम कर रही होंगी, सेम हो रही होंगी। मतलब अगर मैं सारी कस्टमाइजेशन खुद से कर रहा हूं तो मुझे वो तो पता है कि भाई मैंने ये क्लास पहले भी डिफाइन की हुई है, तो मैं दोबारा डिफाइन नहीं करूंगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बूट स्ट्रैप इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है, मान ले एक लीस्ट एग्जांपल, आपको बूटस्ट्रैप में कंटेनर की क्लास का नहीं पता कि बूटस्ट्रैप में कंटेनर की भी क्लास होती है। आपने क्या कर दिया कि आपने गलती से अपनी एक कस्टम क्लास बना दी कंटेनर की, और आपने क्या कर दिया, उसको लिंक करवा दिया एक्सटर्नल फाइल से। अब आपकी फाइल में बूटस्ट्रैप भी लिंक है और आपकी फाइल में अपनी कस्टम वाली भी फाइल जो लिंक है, सेपरेट फाइल। ठीक है, अब वो फिर कंटेनर बूटस्ट्रैप का और आपका वाला कंटेनर क्या होगा, वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको इस केस में क्या करना पड़ता है, इस चीज को ओवरकम करने के लिए आपको मॉड्यूल फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, और मॉड्यूल फाइल कैसे क्रिएट होगी, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूं, जिस तरीके से मैंने ये एसेट्स के फोल्डर में फर्स्ट डॉट सीएसएस और सेकंड डॉट सीएसएस की है, मैं एक और फाइल दो क्रिएट करता हूं और मैंने किया एसेट्स के फोल्डर में जाकर करता हूं, मैंने यहां पर अगर किया फर्स्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस, बस आपने नाम में क्या लगा दिया, मॉड्यूल लगा दिया, फर्स्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ठीक है ये एक्चुअल में सीएसएस की फाइल, लेकिन अब ये एक मॉड्यूल फाइल बन चुकी है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, एक और फाइल क्रिएट करता हूं, मैंने कह दिया सेकंड डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ठीक है, और काम इसमें बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपकी सीएसएस की एक्चुअल फाइल में होता है। तो मैं क्या करता हूं कि जो मैंने यहां पर आकर ये वाली स्टाइलिंग इंप्लीमेंट की थी फर्स्ट वाली, ये मैं इंप्लीमेंट करता हूं यहां पर फर्स्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस में, और जो मैंने सेकंड में इंप्लीमेंट की थी वो यहां से कॉपी करके करता हूं मैं सेकंड डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस में। ठीक है, लेकिन इसको इंपोर्ट करवाने का तरीका डिफरेंट है। ये डायरेक्टली आपके वैसे ही इंपोर्ट नहीं होती जैसे आपकी नॉर्मल इंपोर्ट हो रही थी फाइल। मतलब मैं जाता हूं जरा अपने फर्स्ट डॉट जीएसएक्स में, और यहां पर देखिए मैंने एक्सटर्नल को इस तरीके से लिंक करवाई हुई थी। ठीक है, लेकिन यहां पर आप इस तरीके से लिंक नहीं करवाएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ठीक है, अब देखें जब आप कोई फाइल लिंक करवा रहे हैं ना, तो आप यहां पर डायरेक्ट फाइल लिंक करवा देंगे, लेकिन अगर आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करवा रहे हैं तो आपको कैसे करवाने, जैसे लाइन नंबर 1 में हुआ है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने यहां पे उस मॉड्यूल का एलियास देना है। अब एलियास आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कर दिया अपने एलियास का नाम स्टाइलिंग। ठीक है, और यहां पर अगर मैंने लिखा फ्रॉम, कहां से इंपोर्ट होकर आ रहा है, उस फाइल का नाम मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने कहा वो मेरी फाइल का नाम है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर है, और मैंने कह दिया फर्स्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस। ठीक है, लेकिन अब देखें इस लाइन में जो मैंने, ये जो लाइन मैंने लिखी है, स्टेटमेंट लिखी है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस की जितनी भी स्टाइलिंग है, चाहे 1 लाइन की हो या 1000 लाइन की हो, 10,000 लाइन की हो, जितनी भी स्टाइलिंग, जितनी भी क्लासेस बनी है, जितनी भी आईडी सेलेक्टर के थ्रू, टाइप सेलेक्टर जितना भी है, वो इस स्टाइलिंग के पास भेज देना। ठीक है, मतलब मैं इस पूरी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, स्टाइलिंग से। जो मैंने इलियास दिया है अपनी मर्जी का दे सकते हैं इलियास, आपकी मर्जी। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या चाहिए, इस स्टाइलिंग के पास कौन सी क्लास थी, एक जो मैंने फर्स्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस में रखी हुई है, वो है माई हेडिंग। मतलब कि माई हेडिंग वाली क्लास आ चुकी है इस स्टाइलिंग के पास। अब मैं उसको यहां पे कैसे कॉल करवाऊंगा, ठीक है, उसको मैं यहां पर आकर लिखूंगा, मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए,
ठीक है, और यहां पर आकर मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर आकर लिखा है स्टाइलिंग डॉट और अपनी क्लास का नाम माय हेडिंग। ठीक है, कि पहले स्टाइलिंग के पास जाना और उसके पास जो माय हेडिंग वाली क्लास है उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर देना। अभी मल्टीपल करना भी दिखाता हूं, अभी सिंगल पे बात करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सेम चीज मैं क्या करता हूं सेकंड वाली में भी करता हूं। मैं सेकंड में आता हूं, इसको जरा कमेंट करता हूं एक्सटर्नल को, और यहां पर इंपोर्ट कराऊंगा। मैंने कहा इंपोर्ट स्टाइलिंग फ्रॉम एसेट्स का फोल्डर स्लैश सेकंड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। ठीक है, और अब यहां पे भी क्या करता हूं, सेकंड पे भी इंप्लीमेंट करवा देता हूं। मैंने यहां पर अगर कह दिया स्टाइल सॉरी, ठीक है, क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद मैंने यहां पर इंप्लीमेंट करवा कर दे दिया। मैंने कहा स्टाइलिंग में जाना और डॉट माय हेडिंग की जो क्लास है, क्योंकि क्लास का नाम सेम था दोनों में। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं इसका और देखते हैं कि इसमें क्या हमारे पास आता है। अब यहां देखें, ठीक है, अब मैं जरा अपने वापस अपने पॉइंट पर आता हूं। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा था कि द CSS inside a module file is available only for the component that imported it। अब समझ में आया इस पॉइंट का मतलब, कि ये जो CSS है ना मॉड्यूल में जो इंप्लीमेंट मैंने की हुई है, ये वाली फर्स्ट वाली भी और ये सेकंड वाली भी, ये सिर्फ उसी कंपोनेंट के लिए अवेलेबल होगी जो कंपोनेंट इस फाइल को इंपोर्ट करेगा। मतलब कि फर्स्ट डॉट्स मॉड्यूल डॉट CSS ये होगी फर्स्ट वाली के लिए, और जो सेकंड मेरे पास है वो होगी यहां पर सेकंड वाली के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आपको मल्टीपल क्लासेस इंप्लीमेंट करनी हो, मैं क्या करता हूं, फर्स्ट में जाता हूं। मैंने यहां पर अगर कह दिया फॉर एग्जांपल बीजी कलर, और मैंने इसकी प्रॉपर्टी सेट करवा दी मैंने फॉर एग्जांपल येलो ग्रीन। अब ये वाली क्लास भी मुझे इंप्लीमेंट करनी है, तो वो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, वो मैं यहां पर आकर सिंगल कैरेक्टर स्पेस देके नहीं कर सकता इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहां पे इस्तेमाल एक करूंगा हमारे एक्मा स्क्रिप्ट का जो वर्जन 6 था ES6, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था टेम्पलेट लिटरल्स का। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं कि बैकटिक्स वगैरह लगाएं और उसमें मल्टीपल JSX की एक्सप्रेशन पास करवा सकते हैं डॉलर और करली ब्रैकेट के साथ। कैसे? मैंने यहां से आके क्या किया, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, सिंपल बैकटिक्स ओपन क्लोज किए। अच्छा, ये बैकटिक्स है, सिंगल कोट्स नहीं है। बैकटिक्स कहां पर होते हैं? जो टैब की के ऊपर होता है, टिल्डा की के साथ। ठीक है, एस्केप की के नीचे। और मैंने यहाँ पे डॉलर और करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए, और मैंने यहां पर आकर लिखा है स्टाइलिंग डॉट माय हेडिंग। ये मेरे पास क्या हो गया, एक क्लास इंप्लीमेंट होकर आ गई। अब सेकंड क्लास भी इंप्लीमेंट करनी है, तो मैंने यहां पर अगर क्या किया, दोबारा डॉलर ओपन क्लोज किया, लेकिन सेम बैकटिक्स के अंदर ही। और यहां पर अगर मैं लिखूंगा स्टाइलिंग डॉट पीजी कलर, यहां देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं ये फर्स्ट डॉट मॉड्यूल डॉट सीएस में बीजी कलर को यहां से कॉपी करता हूं और सेकंड डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस में जाके पेस्ट करता हूं, और बस यहां पर अगर मैं काम करता हूं, इसका कलर चेंज करके देता हूं गोल्डन डॉट, और यही सेम स्टेटमेंट जो मैंने फर्स्ट डॉट जेएसएक्स में रखी हुई है ये वाली, सेम मैं यहां से कॉपी करता हूं और सेकंड डॉट जेएसएक्स में जाके मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं। तो यहां देखेंगे दोनों डिफरेंट इंप्लीमेंट होकर आ रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, एक प्लस पॉइंट है, एक एडवांटेज है बेसिकली किसका, मॉड्यूल फाइल का, अगर आप प्रेफर करते हैं मॉड्यूल फाइल को। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई दोनों में से इस्तेमाल करें कौन सी? ठीक है, कब कौन सी इस्तेमाल करनी है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, अगर आपके पास ये नेम कॉन्फ्लिक्ट वाला मसला नहीं आ रहा एक्सटर्नल में, तो आप एक्सटर्नल को ही प्रेफर करें। अदरवाइज अगर आप अपनी क्लासेस डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल फाइल की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो सारी क्लासेस के नेम है वो तमाम मल्टीपल जो CSS की फाइल है उसमें अगर आपके नाम यूनिक है, हर क्लास यूनिक है, डुप्लीकेट कोई भी नहीं हो रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल फाइल का इस्तेमाल आपको लाजमी करना पड़ेगा।